कि जो तीसरे इंटरनेशनल की बात है, तीसरे इंटरनेशनल में जो मेट्रो जी ने जो परिभाषा दी है, हमारा संगठन उसको मानता है। हम उस बात को मानते हैं कि ये वित्तीय पूंजी की अराजक जो गुंडागर्दी है, फांसीवाद वो है, और इस चीज को हम मानते हैं। दूसरा हम ये भी मानते हैं कि फांसीवाद जो है ज्यादा वो बुनियाद में दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है, जैसे एहसास उसका है, जैसे अच्छा इसको दूर करो, अच्छा जैसे हवा में हवा का एहसास हमें होता है, इस तरीके से फांसीवाद का एहसास है। जैसे खुशबू का एहसास होता है, ऐसे एहसास फांसीवाद का होता है। और जो इसका डर है, उसके डर का जो एहसास है, उसका एहसास वहां होता है जब आपका बच्चा पढ़ने के लिए घर से स्कूल जाए और कोई सरकार उसकी गारंटी में ना हो कि वो वापस आए कि ना आए, वो वहां एहसास होता है। उसका एहसास आपको उस जगह होता है जब आपको लगे कि आप एक खास कम्युनिटी से हैं और कोई आपको कहीं आते जाते कोई काली पीली पन्नी में कुछ भी देखकर आपको शिकार बना ले। ये जो एहसास, ये जो डर है, ये फांसीवाद का है, और ये तमाम जनमानस में आज भूल गया। जहां तक लोकतांत्रिक संघों का ईडी सीबीआई जो दो घोड़े छोड़ रखे हैं मोदी जी ने, जिसको किसी के भी पीछे वो लगा देते हैं, ये उन पर उनका नियंत्रण है। लेकिन कई सारी सरकारी संस्थाएं अब भी कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत बची हुई है, जहां से हमें यह भी एहसास होता है कि ये है तो, लेकिन अभी तक पूरी तरह नहीं, अभी तक इसमें गुंजाइश बची है। और अगर यहाँ इसमें गुंजाइश बची हुई है तो इसका मतलब यह है कि रास्ता समाजवादी क्रांति का है, हमें उसी दिशा में बढ़ना, ये हम मानते हैं। अब इसके फैलने पर मैं थोड़ी बात करता हूं कि फांसीवाद किस तरीके से आया, किस तरीके से फैला। फांसीवाद ने अपना एक आभा मंडल बना रखा है। जैसे कोई महाराज अपना एक आभा मंडल बना के बैठ जाता है, ऐसे ही अगर इसे समझे तो बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि इस तरीके से बहुत अच्छा ही समझ आता है कि ये एक अपना आभा मंडल बनाए हुए वो हिंदू राष्ट्र के जरिए हो सकता है, अल्पसंख्यकों पर हमला करके हो सकता है, और वो यहाँ से भी बहुत बारीक बारीक चीजों पे, गांव गली देहात मोहल्ला, यहाँ तक के बंटवारे के साथ वो जो है हमला करता है। नस्ल गोरा काला महिला पुरुष, वो सब में बंटवारा चाहता है, भेद करना चाहता है। अगर परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 बिखरे रहे, कोई नौजवान है, कोई बुजुर्ग है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, कोई बच्चा है, उन सब में वो मतभेद चलता है। और उसके लिए एक आभा मंडल अपना बना लेता है, और उसमें उसको उस आभा मंडल को बनाए रखने के लिए पूरे मीडिया पर, जो मुख्य धारा का मीडिया है, उसको काबू में करता है। आपको याद होगा जो इटली में अखबार के द्वारा आया था, और आपका जर्मनी में रेडियो से और अपने वाला टेलीविजन से बाहर निकल के आया और मोबाइल फोन पे सबके हाथ में पहुंच गया। वो वहां से षड्यंत्र करता है। संस्कृति में आपको नए किस्म के गर्व करना बताता है कि आप हिंदू हैं, इस पर गर्व कीजिए, आप फलां जाति के हैं, इस पर गर्व कीजिए, और तमाम नौजवानों को वो रास्ता दिखाता है कि आप जो है कांवड़ देने हरिद्वार के लिए जाइए। अरे रास्ता आपका दिल्ली की तरफ था, रोजगार वहां मिलेगा, भोले भंडारी के पास कुछ नहीं, ना वो सांसद है, ना एमपी है, ना एमएलए है, ना कहीं जज है, ना कहीं मंत्री है, वो कहां से बेचारे रोजगार देंगे? रोजगार उधर था तो उधर जाना था, और रास्ता भटका के पूरी नौजवान पीढ़ी को वो दूसरे रास्ते पर डाल देता है। तो इस तरीके से भारत में जो पूंजीवाद है वो हमला करता है, लेकिन उसकी राह में यहाँ भारत के अंदर भी बहुत सारा रोड़ा भी, अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां, ये उसके लिए कठिनाई भी पैदा करता है। एक जगह एक स्टेट में
के यहाँ हो चुका है। वो जो है यहाँ बहुत सारी चीजों में, जैसे जहां से उसने शुरू किया था, जहां मुजफ्फरनगर शामली के दंगों में उसकी शुरुआत हुई थी यहाँ, वहीं जब टिकट पर हमला होता है तो एक जो संगी दरोगा होते हैं वो पकड़ ले जाते हैं और मुस्लिम उसको छुड़ाने के लिए जाते हैं। उसी मुजफ्फरनगर पर एक ही मन से अल्लाहू अकबर और ये हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे मिलते। आज जहां से शुरुआत की, जहां सबसे ज्यादा तनाव होना चाहिए था, आज वहीं सबसे ज्यादा प्रेम प्रीत है। और ये काम कौन कर रहा है? ये काम जो क्रांतिकारी संगठन है वो कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर शामली में भी वो लोग कर रहे हैं। आज जहां पंजाब में बाढ़ आई हुई और जिसको वो अलग काटने की कोशिश करते हैं वो मेवात के मुसलमान वहां जाके मदद करने के लिए जाते हैं, तो ये उसके लिए समस्या भी। ये कोई बहादुर नहीं है, फांसीवाद कभी बहादुर नहीं रहा है, ये कायर रहा है। और वहीं इसने पैर पसारे हैं जहां हमारे लोगों ने अपने पैर पीछे किए। इन्होंने अपने लोगों ने जहां, आप देखिए इनका जितना भी एनजीओ है वो कहां जाके टक्कर मारता है, जहां अपना संगठन नहीं है। हमने वो काम करने बंद कर दिए, हमने मेडिकल कैंप लगाना बंद कर दिया, हमने अपने लोगों को मजदूर संस्कृति से लैस करने का जो जरूरी काम था, जो जरूरी क्रांतिकारी काम है, उस काम से अपना हाथ पीछे किया है।